सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबंध एवं उद्यमिता। सब्जेक्ट कोड EL310 के टॉपिक टैक्स सिस्टम एंड इंश्योरेंस, कर पद्धति एवं बीमा का हम अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने आइडिया ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी का अध्ययन किया था। आयकर, विक्रय कर, उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इंडस्ट्रियल एंड फायर इंश्योरेंस एंड प्रोसीजर फॉर इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस का अध्ययन करेंगे। औद्योगिक एवं अग्नि बीमा और औद्योगिक बीमा को करवाने की प्रोसीजर क्या है, उसके स्टेप्स के बारे में समझेंगे। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड फायर इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों है, तो हम किसी भी व्यवसाय की बात करें तो वो एक जोखिमों का खेल है, यानी कि इसमें व्यवसाय की हर एक स्टेप पे या हर एक एक्टिविटी, हर एक क्रिया में लॉस मतलब हानि, संकट और जोखिमों की संभावना निहित होती है। ये जो जोखिम है ये मुख्य रूप से दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं परिकल्पित जोखिम, जिसमें लाभ और हानि दोनों निहित होते हैं, और एक होते हैं शुद्ध जोखिम, जिसमें केवल हानि होने की ही संभावना होती है। परिकल्पित जोखिम है, उनका बीमा संभव नहीं है। ये एक व्यवसाय की क्षमता, उसकी सूझबूझ पर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना लाभ में कन्वर्ट कर सकता है या हानि की ओर ले जाता है, कितना अधिक लाभ कमा सकता है, ये व्यवसाय की क्षमता पर डिपेंड करता है। जो शुद्ध जोखिम है इनका बीमा कराया जाता है। हम बात करते हैं बीमा के प्रकार। प्रेजेंट सिनेरियो में, आधुनिक युग में बीमा का क्षेत्र बहुत ही वाइडली स्प्रेड है, व्यापक है। इसके हमें कई फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, लाइक जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, एक्सीडेंटल बीमा, और प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग नए इंश्योरेंस भी एक आ रहे हैं सामने हम। तो जो जोखिम किसी व्यवसाय से या जनरल कंडीशन में हो सकते हैं उनका बीमा कराया जाता है। अब ये बीमा की बात करें तो आग लगने का डर होता है, चोरी का डर होता है, कोई एक्सीडेंट का डर होता है, सामाजिक सुरक्षा का डर, और जो व्यक्ति अपनी किसी चीज़ से अपने अर्न कर रहा है उसे उस चीज़ का डर है कि अगर उस चीज़ को किसी तरीके से हानि हो गई तो वो आगे अपना जीवन यापन किस तरीके से करेगा, जो उसका एक लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन है उसे मेंटेन कैसे रखेगा, और एक बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसे कैसे पूरा करेगा, इसके लिए वो इंश्योरेंस कराता है। जैसे कोई कलाकार है, कोई आर्टिस्ट है जो अपने हाथों से कुछ बनाता है, तो वो अपने हाथों का या उंगलियों का इंश्योरेंस कराएगा। कोई नेल आर्टिस्ट है तो वो अपने अंगूठे का इंश्योरेंस कराएगा। कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो वो अपने अपीयरेंस का इंश्योरेंस कराएगा। कोई जैसे डांसर है तो वो अपने पैरों का। इस तरीके के नए इंश्योरेंस, जैसे कोई सिंगर है तो अपने गले का या अपने बोलने की कैपेसिटी का इंश्योरेंस करा सकता है। ये नए इंश्योरेंस अभी सामने आए हैं। बाकी जो जनरल बीमा है वो तो एक उद्योग से रिलेटेड, ये तो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। जो देश जितनी डेवलपमेंट कर चुका है वहाँ उतने ही अधिक प्रकार के बीमा का चलन है।
ये एक सभ्य आधुनिक युग में बीमा सभ्यता का प्रतीक माना गया है। जिस तरीके से हम अगर कोई व्हीकल लेते हैं तो हमें उसका इंश्योरेंस कराना होता है, व्हीकल की सुरक्षा का, जो पर्सन ड्राइव कर रहा है या जिससे किसी और को हानि होने की संभावना है तो उसका इंश्योरेंस कराया जाता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाता है। ये कंपलसरी भी है और ये आवश्यकता भी है। हम बात करते हैं बीमा के प्रकार। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, और जनरल इसके अलावा जो इंश्योरेंस हैं वो आते हैं हमारे जनरल इंश्योरेंस में। इसमें है फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा, सोशल इंश्योरेंस, सामाजिक बीमा, मराइन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा और अदर मिसलेनियस इंश्योरेंस आते हैं, जिसमें वाहन पे, इंजीनियरिंग पे, फसल पे, इन सब का हम अभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की, जो बाकी इंश्योरेंस से अलग है। जीवन बीमा में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा में व्यक्तियों के जीवन का बीमा किया जाता है। इसमें जो बीमे की, इंश्योरेंस की जो विषय वस्तु है, मतलब जो सब ऑब्जेक्ट इसका इंश्योरेंस कराया गया है, वो क्या है? मानव जीवन। इस इंश्योरेंस में क्या होता है कि बीमा करता जो होता है वो एक निश्चित प्रतिफल यानी एक निश्चित प्रीमियम, एक नियमित अंतराल, जैसे हर मंथली जमा कराता है या ईयरली भी जमा कराता है। इसके बदले जो बीमित है, जो अपना इंश्योरेंस करा रहा है, उसकी मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को अथवा एक निश्चित अवधि, जो उसका पीरियड है वो पूरा होने पर बीमित व्यक्ति को ही एक निश्चित धनराशि देने का वचन दिया जाता है। इसमें बीमित व्यक्ति को क्या करना होता है? एक निश्चित समय अवधि तक प्रीमियम की राशि चुकानी होती है। जैसे कि मान लो लाइफ इंश्योरेंस किसी ने कराया है कि उसे 15 साल तक हर महीने या हर 6 महीने में एक निश्चित प्रीमियम देना है, तो और उसके जिस दिन उसने इंश्योरेंस कराया या उसकी एक निश्चित अवधि, जैसे 60 की उम्र होने पर या कोई भी या 30 साल बाद व्यक्ति को इतनी राशि मिलेगी। अगर व्यक्ति प्रीमियम जमा कराने से पूर्व ही मर जाता है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है और उसने प्रीमियम सारे जमा नहीं कराए हैं, तो जो उसका उत्तराधिकारी है, यानी इसने जो नॉमिनी सेलेक्ट किया है, उसको आगे का प्रीमियम जमा कराने की नहीं देना होता है, क्योंकि ये है ही इसकी सुरक्षा के लिए। ये एक तरीके से बीमित व्यक्ति और खासकर उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें सुरक्षा के साथ साथ विनियोग तत्व भी होता है, यानी कि एक उद्यमी, अब अगर हम पर्टिकुलर उद्यम से रिलेटेड बात करें तो एक उद्यमी स्वयं की जीवन, अपने कर्मचारियों के जीवन का भी बीमा करा सकता है। और जैसे कि कोई व्यक्ति अगर की वृद्धावस्था में धनोपार्जन की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो वो एक निश्चित राशि मिल जाने की आशा से बीमा कराता है कि मिनिमम से ये राशि मिलती रहे, जिससे उसका जीवन यापन होता रहे, और अगर मृत्यु के उपरांत उसके परिवार की रक्षा और भरण पोषण होता रहे। जैसे हमारे समाज में पहले संयुक्त परिवार की प्रथा थी, अगर एक व्यक्ति की, किसी धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो बाकी सदस्य उनकी मदद कर देते थे। अब एकल परिवार की बात करें तो ये एक तरीके से जीवन बीमा उस व्यक्ति पे डिपेंडेंट, उसके परिवार के सदस्य या लाइक उसकी वाइफ, उसके बच्चे या जो भी हों, उनके लिए एक तरीके से भरण पोषण संयुक्त परिवार की जो आय से होता है, उसका स्थान इस बीमा ने ग्रहण किया है। तो ये हमारा हो गया जीवन बीमा। अब बात करते हैं कि भारत में मेनली मुख्य रूप से
संपूर्ण जीवन बीमा व्यवसाय भारतीय जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, LIC द्वारा किया जाता है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा, इसमें व्यक्ति के जीवन का इंश्योरेंस होता है। वह एक निश्चित समय तक एक प्रीमियम के रूप में धनराशि, प्रतिफल के रूप में धनराशि जमा कराता है, फिर उसकी मृत्यु होने पर जमा कराता है और एक निश्चित समय बाद उसको एक निश्चित अमाउंट मिल जाती है, जिससे वो वृद्धावस्था में जब उसके धनोपार्जन की शक्ति क्षीण हो जाती है उसके काम आती है। अगर व्यक्ति की पहले ही मृत्यु हो जाती है और उसने प्रीमियम नहीं जमा करा, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, इन दोनों केसों में जो उसका उत्तराधिकारी है उसको प्रीमियम नहीं जमा कराना है और उनको एक निश्चित धनराशि मिलती है जो उनके लिए आर्थिक संबल बनती है। तो ये हमारा है लाइफ इंश्योरेंस। ये कोई भी एक परिवार का सदस्य, या अगर हम हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उद्यम की बात करें तो उद्यम में कोई भी उद्यमी खुद का या अपने कर्मचारियों का इंश्योरेंस करा सकता है। और मेनली इंडिया में संपूर्ण जीवन बीमा व्यवसाय किसके द्वारा संभाला गया है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के द्वारा। ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस हो गया। हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। इसके अलावा जो सारे इंश्योरेंस हैं वो मेनली जनरल इंश्योरेंस है, हमारे साधारण इंश्योरेंस। इसमें इन सब का प्रोसीजर भी लगभग एक सा ही है। जैसे हम बात करते हैं सामान्य बीमा से आशय अग्नि, सामुद्रिक तथा अन्य विविध बीमा व्यवसाय से है जो किसी एक या अनेकों के साथ मिलकर होता है। ये बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 के अनुसार सामान्य बीमा व्यवसाय से आशय अग्नि, सामुद्रिक तथा अन्य विविध बीमा व्यवसाय से है जो किसी एक या अनेकों के साथ मिलकर किया जाता है। इसे हम मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटते हैं: फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा, मराइन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा और मिसलेनियस बीमा। इसमें हमारे बाकी के बीमा आ जाते हैं जैसे जैसे व्हीकल बीमा, इंजीनियरिंग बीमा और सामाजिक बीमा, सोशल इंश्योरेंस। सबसे पहले अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस में फायर इंश्योरेंस की। अग्नि बीमा वह बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को आग लगने से संपत्ति को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। इसमें जो क्षति होती है, कभी अगर कहीं किसी जगह आग लग जाए तो किसी उद्यमी को जो क्षति होती है ये उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये बीमा कराया जाता है। इसमें केवल वास्तविक क्षति की ही पूर्ति की जाती है, यानी कि जैसे अभी हमने जीवन बीमा पढ़ा था उसमें तो व्यक्ति एक निश्चित राशि जमा कराता है और उससे जमा करे राशि से एक अधिक राशि मिलती है एक निश्चित अंतराल बाद। लेकिन फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें भी वह एक निश्चित अवधि तक एक निश्चित प्रीमियम देता है साल में, या एक जो निश्चित अवधि है उसमें एक बार, और जनरली ये सामान्यतः ये 1 वर्ष की अवधि के लिए कराया जाता है। और इसमें जो वास्तविक हानि हुई है वो उसकी पूर्ति बीमित व्यक्ति को की जाती है। और इसमें संपत्ति का जो रियल वैल्यू है, वास्तविक जो मूल्य है करंट सिनारियो में, उसके अतिरिक्त किराया, स्थायी व्यय, शुद्ध लाभों की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए भी ये कराया जाता है। यह बीमा जैसे दंगे और उपद्रव, गैस विस्फोट, भूकंप आदि, बाढ़, इनके कारण जो नुकसान होता है उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी कराया जाता है। इसमें क्या है कि सुरक्षा पाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने दुकान, मकान, कारखाना, माल आदि का थोड़ा सा प्रीमियम देके करा सकता है। ये कंपनी तथा बीमित व्यक्ति के अनुबंध है। एक निश्चित अवधि के लिए नियत प्रीमियम देने पर बीमित की संपत्ति पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, जो भी उसका क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग, जितना उस व्यक्ति ने अपना बीमा करवाया है, जल जाने पर उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व अपने ऊपर लेती है। ये है हमारा अग्नि बीमा। अब बात करते हैं हम सोशल
इंश्योरेंस की। सोशल इंश्योरेंस होता है सामाजिक बीमा। समाज में जो कमजोर वर्ग है, किसी भी तरीके से बेसहारा वर्ग है, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इस बीमा योजना का विकास किया गया है। जैसे बीमारी बीमा, मृत्यु बीमा, असमर्थता बीमा, बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था बीमा। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंटल बीमा। दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, अग्नि बीमा तथा सामुद्रिक बीमा के अतिरिक्त अन्य प्रकार के बीमा भी हमारे यहाँ प्रचलित है, जिनको सामूहिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, दायित्व बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, दायित्व बीमा, संपत्ति बीमा आते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इसमें इस बीमा कंपनी किसी व्यक्ति की दुर्घटना द्वारा निजी क्षति पहुंचने पर आर्थिक सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी जगह काम कर रहा है और उसकी दुर्घटना, वो काम करते समय वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो वह कंपनी इससे उस समय बचने के लिए उसका पहले उस समय जो उसको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए कंपनी पहले से ही उसका बीमा कराती है। जैसे बेकारी बीमा, क्योंकि दुर्घटना के बाद व्यक्ति काम करने के अगर लायक नहीं बचता, औद्योगिक दुर्घटना बीमा, बीमा आदि कराती हैं। यह है कि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत मतलब दुर्घटना का शिकार हो जाए, उसके लिए बीमा कराया जाता है। सेकेंड है रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस, दायित्व बीमा। इसमें बीमा जो कंपनी है किसी व्यक्ति के प्रति होने वाली जो पॉसिबिलिटी, जो लॉस है, संभावित हानि की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ग्रहण करती हैं। जैसे नियोजक दायित्व बीमा, मोटर बीमा। इसमें क्या होता है कि नियोजक अपने कर्मचारियों का बीमा कराकर होने वाली भावी हानि के दायित्व से मुक्त हो जाता है। जैसे कर्मचारी काम करते समय घायल हो जाए, ये है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। इसमें जो बीमित की जो संपत्ति है उसकी भावी हानि को पूर्ण या आंशिक रूप से पहुंचने वाले जो हानि है उसकी क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है। जैसे पशु का बीमा, चोरी बीमा, विश्वास पात्रता बीमा, फसल बीमा आदि। यही हम अभी मिसलेनियस बीमा में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बात करें मराइन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा। ये जैसे विभिन्न जो सामुद्रिक जोखिम है उसके लिए कराया जाता है। जैसे कि जहाज माल एवं भाड़े की रकम के संबंध में होने वाले हानि की क्षतिपूर्ति का बीमा है। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार, धारा 2 में क्या है, 1938 की धारा 2 है सामान्य बीमा की, और 1963 की धारा 3 है समुद्री बीमा, जिसके अनुसार समुद्री बीमा एक ऐसा ठहराव है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमा अनुबंध में वर्णित विधि एवं सीमा तक बीमित व्यक्ति की सामुद्रिक हानि की पूर्ति का दायित्व ग्रहण करता है। ये जो सामुद्रिक हानि किसी विशिष्ट समुद्री यात्रा अथवा अवधि के भीतर समुद्री तूफान आने वाले किसी जहाज के दूसरे जहाज से टकरा जाने आदि के कारण उत्पन्न हो सकता है। ये हमारे हो गए सामुद्रिक बीमा। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस इंश्योरेंस। जिस तरीके से समाज में प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरीके से जोखिम की भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ी हैं। इसी तरीके से नए बीमा का उद्गम हुआ है। जैसे वाहन बीमा। वाहन बीमा में जैसे सड़क दुर्घटना में वाहन तथा तृतीय पक्षकार को होने वाले नुकसान हानि की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति बीमा, जो कि सड़क यातायात के नियमों के अनुसार होता है, जिसमें अपडेशन होता रहता है। अब बात करते हैं सेकंड, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग बीमा।
इसमें आज के युग जो मेन मशीनी युग है, इसमें यह बीमा मशीनों यंत्रों में होने वाले और या जैसे मशीन यंत्र, विभिन्न प्रकार के बॉयलर, कल में होने वाली खराबी, इनके आयात में होने वाली देरी आदि मशीनों से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के जोखिमों के विरुद्ध कराया जाता है। फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, कृषि व्यवसाय में भी बहुत जोखिम है। फसलन बीमे का भी प्रचलन अब तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि विभिन्न कारण, सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान, बवंडर, महामारी, बीमारी जैसे आदि से होने वाले फसल को नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का इसमें वचन दिया जाता है। बात करते हैं जैसे सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश नहीं होती है या बहुत आंधी तूफान आ गए जिससे फसल का पूरी उजड़ जाती है। अब महामारी में जैसे अभी कोरोना के कारण महामारी फैली थी, तो काफ़ी समय तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया था, तो उस समय फसलों का देखरेख नहीं हो पाया, जैसे बीमारी फैल जाती है कोई, तो उसके कारण फसलों को जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति का इसमें वचन दिया जाता है। लेकिन कभी इस तरीके से इमरजेंसी कंडीशन हो जाए कि युद्ध अनेक प्रकार की, और उस समय जो क्षति होती है उसका उसमें क्लॉज इसमें ऐड नहीं किया गया है, उस समय इसका उस कंडीशन का इसमें इंश्योरेंस नहीं किया गया। और जैसे चोरी डकैती बीमा, विभिन्न लीगल लाइबिलिटी इंश्योरेंस यानी वैधानिक दायित्व बीमा, केटल इंश्योरेंस, पशु बीमा, शिल्पकारों और दस्तकारों के लिए व्यापक बीमा, जैसे कि शिल्पकार और जो गारमेंट दस्तकार है, वो जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि चलाते हैं, उनके लिए बीमा पत्र जारी किया जाता है कि किसी आग, हड़ताल, बाढ़, भूकंप, दंगों की स्थिति में उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के बीमा हो गए। अब बात करते हैं कि इनका प्रोसीजर क्या है। एंड प्रोसीजर फॉर इंडस्ट्रियल बीमा। औद्योगिक बीमा कराने की विधि। एक जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो अपने व्यवसाय और साथ में जो उसमें काम कर रहे हैं कर्मचारियों की जीवन की सुरक्षा के लिए उसे विभिन्न प्रकार के बीमा करवाने के लिए जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम दोनों की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। बात करते हैं कि इसमें मेनली जो क्या है, अग्नि बीमा करवाने में है, सबसे ज़्यादा इसका महत्व है अग्नि बीमा में। तो जो अग्नि बीमा कराने की हम विधि समझते हैं का प्रोसीजर, और मेनली जो बाकी इंश्योरेंस है जीवन बीमा को छोड़कर सबकी विधि यही है। तो बात करते हैं अग्नि बीमा की। एक ऐसा बीमा है, एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित समय अवधि में बीमा की विषय वस्तु अग्नि के कारण होने वाली हानि का पूर्ति की वचन देता है। इसमें जो बीमा कंपनी है वो बीमा करता जो है वो बीमित यानी जो बीमा करा रहा है उस व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में जो वो निश्चित प्रीमियम जमा कराता है, उसके बदले अगर अग्नि के कारण जो नुकसान होता है, उसके कारण जो हानि होती है, उसकी क्षतिपूर्ति का वचन देता है। बात करते हैं स्कोप ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसमें कई तरीके के जोखिम सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण क्षेत्र। जिन जोखिमों का साधारण अग्नि बीमा पत्र के अंदर बीमा किया जाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अग्नि, तड़ित, विद्युत, आंतरिक एवं वायु विस्फोट, वायुयान की क्षति, किसी अन्य प्रकार से उत्पन्न क्षति, दंगे, हड़ताल, दुर्भावना से उत्पन्न क्षति, भूकंप, तूफान आदि से होने वाली क्षति। भारत में जुलाई सर वीडियो बना देते भारत में जुलाई 1987 से अग्नि बीमा पत्र के 3 प्रमाणित प्रारूप लागू किए गए हैं, जिसमें बीमा पत्र अ, ब और स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं विशेष क्षेत्र के। अग्नि बीमा पत्र की
साधारण जोखिमों में अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके कुछ विशेष जोखिमों और जुड़वाया जा सकता है। ये विशेष जोखिम है भूकंप से क्षति, सामग्री से नष्ट होने की क्षति और भूमिगत आग से क्षति, तूफान, चक्रवात, झंझावात, बाढ़, जल, अग्नि, जलमग्नता, विद्युत अवरोध से उत्पन्न स्टॉक की हानि, विद्युत शॉर्ट सर्किट से जो हानि होती है, आतंकवादी गतिविधियां अगर कहीं उत्पन्न हो जाए, कुछ उपद्रवी दंगे कुछ तरीके तो उनसे उत्पन्न क्षति, पानी की टंकी, उपकरणों तथा पाइप के फटने से होने वाली क्षति, अन्य कोई अपरिवर्तित जोखिम की क्षति इसमें आती है। अब बात करते हैं व्यापक क्षेत्र। अग्नि बीमा के व्यापक क्षेत्र में लगभग सभी बीमा योग्य जोखिमों को शामिल किया गया है। इसमें जो साधारण एवं प्रत्यक्ष जोखिमों के अतिरिक्त परोक्ष एवं परिमाणिक हानियों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये हमारे फायर इंश्योरेंस का एक ओवरव्यू हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी विधि यानी कि प्रोसीजर। बाकी इंश्योरेंस का प्रोसीजर भी सेम है। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसका प्रोसीजर तो अलग है कि इसमें तो बस एक बीमित व्यक्ति का इंश्योरेंस कराया जाता है, लेकिन अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो सबका प्रोसीजर एक ही मतलब बेसिकली सेम होता है। बात करते हैं अग्नि बीमा करवाने की विधि। इसमें सबसे पहले किया जाता है बीमाकर्ता का चयन, फिर प्रस्ताव पारित किया जाता है, फिर प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र दिया जाता है, एजेंट की सिफारिश, विषय वस्तु का निरीक्षण, नेक्स्ट है निरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट, बीमा प्रीमियम का निर्धारण और प्रस्ताव की स्वीकृति, फिर लास्ट स्टेप है बीमा पत्र जारी करना। तो ये है हमारी अग्नि बीमा का कराने की विधि। अब बात करते हैं अग्नि बीमा करवाने की संपूर्ण प्रक्रिया को सामान्यतः निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम लेते हैं बीमाकर्ता का चयन। अग्नि बीमा करवाने के लिए सर्वप्रथम बीमाकर्ता का चुनाव करना पड़ता है। भारत में जो ये सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण बीमा निगम की 4 सहायक कंपनियों द्वारा किया जाता है। फिर एक प्रस्ताव पारित करना, कंपनी का निश्चय कर लेने के बाद बीमा कराने वाले को बीमा का प्रस्ताव भरना चाहिए। इसमें अत्यंत सत्यता और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। सही और महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख होना चाहिए। अपना नाम, पता, बीमा कराई जाने वाली वस्तु का विस्तृत वर्णन, बीमे की धनराशि आदि के अतिरिक्त व्यावसायिक अनुभव इसमें वर्णन करना पड़ता है। अगर इसमें कोई मिथ्या या कपट के आधार पर बीमा कंपनी दायित्व से मुक्त हो सकती है। अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो बीमा कंपनी जब अपने जो उसका क्षतिपूर्ति का जो उसका एक वचन है उससे वो मुक्त हो सकती है, अगर बीमित व्यक्ति ने जो बीमा करा रहा है उसने कुछ मिथ्या या गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अब बात करते हैं प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र। इसमें प्रस्ताव फॉर्म के साथ अपनी प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र भी देना होता है। इस प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रस्ताव फॉर्म में दिया होता है। व्यवहार में ही प्राय बीमा एजेंट यह प्रमाण पत्र देता है कि वह प्रस्ताव को एक निश्चित अवधि से जानता है और उसकी ख्याति अच्छी है। यानी कि प्रतिष्ठा का प्रमाण क्या है, मुख्यतः व्यक्ति के विश्वास पर चलता है। अतः इसमें बहुत ही ईमानदार व्यक्तियों को काम में लेना चाहिए। हो सकता है कि बीमा कराने वाले व्यक्ति अगर किसी भी कारण से, हो सकता है व्यवसाय में कोई लाभ ही ना हो या उसकी जो प्लानिंग है वो फेल हो गई हो, किसी भी कारण से स्वयं अपनी संपत्ति में आग लगा दें। इस तरीके से प्रतिष्ठा पत्र एक मांग किया जाता है जो विश्वास पर आधारित होता है।
जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ही किसी को दे सकता है। अब बात नेक्स्ट इसकी स्टेप है एजेंट की सिफारिश। प्रस्ताव फॉर्म पर एजेंट की सिफारिश भी आवश्यक होती है। एजेंट कौन? जो बीमा कंपनी और बीमित के बीच जो कनेक्शन का काम करता है। अब है विषय वस्तु का निरीक्षण या संपत्ति का निरीक्षण अथवा सर्वे। जब प्रस्ताव फॉर्म बीमा करता है यानी बीमा कंपनी के पास आता है तो उसका गहन अध्ययन होता है और फिर आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु यानी जिस कंपनी जिस जगह का भी इंश्योरेंस कराया गया है उसका निरीक्षण की व्यवस्था होती है। और ये विशेष जो एक व्यक्ति है जिसमें विशेष योग्यता इस काम को लेकर है वही इसका निरीक्षण, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति इस काम में वह करता है। इसके विषय वस्तु की जो स्थिति है, इसके आस पड़ोस की स्थिति, इसकी बनावट, जोखिम की मात्रा आदि पर बात करता है कि कहीं उसकी बनावट ही ऐसी ना हो कि वो मतलब प्रोन हो कि एक फायर एक्सीडेंट के लिए, तो उसमें कोई कमी है तो वो उसके हिसाब से उसका जांच करता है। और जो व्यक्ति द्वारा जो जो चीज़ें उसमें दी गई है जिसको बीमा कराना है जिस कंपनी को, उसकी सत्यता की भी जांच करता है। नेक्स्ट स्टेप है निरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट। इसमें जब विषय वस्तु यानी कि उस जिस जगह का इंश्योरेंस कराया गया है उसका निरीक्षण जब निरीक्षक द्वारा किया जाता है एक एक्सपीरियंस व्यक्ति द्वारा, तो बीमा कंपनी को वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें जोखिमों, भौतिक एवं नैतिक का उल्लेख किया जाता है और अपनी राय यानी अपने एक्सपर्ट कमेंट को उसमें देता है, जो कि बीमा के निर्धारण, प्रीमियम के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण काम करती है। नेक्स्ट स्टेप है बीमा प्रीमियम का निर्धारण। निरीक्षकों की जो रिपोर्ट है वो बीमा प्रीमियम का निर्धारण में महत्वपूर्ण कदम आधार का काम करती है। उस रिपोर्ट के आधार पर अध्ययन और जोखिमों की प्रकृति पर विचार किया जाता है। कई बार बीमा प्रस्ताव जोखिमों की दृष्टि से समान ही होते हैं, ना उसमें निरीक्षण की आवश्यकता होती है ना प्रीमियम निर्धारण की कोई कठिनाई आती है। यानी कि कुछ निश्चित एक फॉर्मेट होता है, उसके संबंध में दरें भी उसकी पूर्ण निर्धारित होती है। जब कुछ एक अलग चेंज होता है, अलग प्रकृति का कुछ आता है, तब उसमें डिटेल में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रस्ताव की स्वीकृति। प्रीमियम का निर्धारण होने के बाद वो स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। इसमें प्रस्तावक को सूचित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में प्रीमियम की राशि जमा करवाए दिए जाने पर बीमा लिया जाएगा। अगर निरीक्षक की प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी विषय वस्तु का बीमा नहीं करने का निर्णय भी लेती है। निरीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसके आधार पर या तो बीमित कंपनी ये निर्धारित करती है कि इस तरीके की कंडीशन है, इसका बीमा नहीं किया जाएगा, कि कंपनी ने इन बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रखा है या इस तरीके से, तो इसका या तो वो इनमें सुधार करें फिर दोबारा अप्लाई करें या इसका बीमा नहीं करेंगे। और अगर निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सब सही पाए जाने पर उसका प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। प्रीमियम निर्धारित अगर एक फिक्स पैटर्न है जो चला आ रहा है, जैसे फिक्स इंडस्ट्री का कि फिक्स कैपेसिटी का कि इंडस्ट्री के लिए एक फिक्स प्रीमियम डिसाइड है फिक्स अवधि के लिए, और अगर कुछ उसमें चेंज है, कोई अलग प्रकृति की आती है तो उसके आधार पर वो प्रीमियम निर्धारित करते हैं। अगर और उसकी स्वीकृति को बीमित कंपनी में भेजा जाता है। लास्ट स्टेप में बीमा पत्र जारी करना। जो प्रस्तावक है वो प्रीमियम की सूचना मिलने पर प्रीमियम राशि जमा करा देता है, यानी जिसको कंपनी का इंश्योरेंस कराना है बीमित, वो प्रीमियम की जैसे जैसे सूचना मिलती है वो प्रीमियम की राशि जमा करा देता है। और जो बीमा करता है एक आवरण पत्र तथा अस्थायी बीमा पत्र जारी कर देता है। और जब सारी फॉर्मेलिटीज औपचारिकताएं कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद
एक उचित बीमा पत्र जारी कर दिया जाता है। यानी जब प्रीमियम जमा कराने से पहले तो वो एक अस्थायी बीमा पत्र जारी करता है। जैसे ही कंपनी अपना प्रीमियम जमा करा देती है तो वो उसे एक स्थायी बीमा पत्र जारी कर देता है। यह हर तरीके के इंश्योरेंस में आपने देखा होगा, जैसे कि किसी व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं तो निश्चित अवधि पे हमें, जैसे जनरली 1 ईयर का होता है, 1 ईयर के बाद इसे रिन्यू कराना होता है। तो जैसे ही 1 ईयर के बाद का समय होता है तो हमें जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो एक अस्थायी बीमा पत्र जारी कर देती है, जिसमें ये कैलकुलेशन होती है कि कितनी अमाउंट हमें जमा करानी है। उसके बाद जब हम राशि जमा करा देते हैं तो वो हमें एक स्थायी बीमा पत्र जारी करती है, जो कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए होता है। उस 1 ईयर में अगर कोई क्षति होती है तो रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी वो क्षतिपूर्ति कौन करेगा? जो बीमा करता कंपनी है। तो ये हमारा है एक नॉर्मल जनरल इंश्योरेंस के स्टेप किसी भी इंडस्ट्री के लिए। जो उद्यमी है वो अपनी आवश्यकता अनुसार, उद्योग की प्रकृति के अनुसार किसी भी प्रकार के बीमों में से जो उसका व्यवसाय है, उसकी जो नेचर है, जिसमें जिन जिन जोखिमों का डर है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का बीमा करा सकता है। और उसके लिए उसे अलग अलग प्रस्ताव पत्र भरने होंगे जो सामान्य बीमा निगम के कार्यालय से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हमारा है प्रोसीजर फॉर इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस। तो ये हमारा टॉप का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अगर हम कुछ कंडीशंस की बात करें तो अगर कोई जैसे मिथ्या वर्णन है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, कुछ निषेध है, तो कंपनी अपने दिए हुए वचन से मुक्त हो सकती है कि क्षतिपूर्ति करने के। तो ये कुछ उसके बीमा की, अग्नि बीमा की शर्तें हैं। थैंक यू।